हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 8वें अध्याय पर, जो कि है विचित्र जानवर। कुछ ऐसे जानवर जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर बोला है यहाँ कुछ जानवर दिए गए हैं जिनके कुछ विचित्र लक्षण होते हैं। कुछ ऐसे जानवर दिए गए आपको यहाँ पर जिनके बहुत ही अलग यूनिक जो है बिहेवियर होता है, यूनिक ढंग से वो चलते हैं या उनका जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा यूनिक होता है, अलग होता है। ओके, अब यहाँ पर बोला इन जानवरों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। आपको इन जानवरों को पहचानना है और इनके नाम लिखना है। आपको यहाँ पर सहायता कक्ष भी दे रखा है, यानी कि हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, तो हेल्प बॉक्स की मदद से आप इन जानवरों के नाम लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है, यह अपनी लंबी पूंछ का प्रयोग पेड़ की डाल पकड़ने के लिए, पेड़ की डाल पकड़ने में करता है। तो ये जो अपनी लंबी सी टेल होती है उसकी, इस जानवर की, ये उसकी मदद से क्या करता है, पेड़ की डाल को पकड़ता है और उस इजीली वो चढ़ जाता है। ओके, तो ये कौन सा जानवर है, ये है स्पाइडर बंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे स्पाइडर बंदर, यानी कि स्पाइडर के जैसे अपनी पूंछ की मदद से इजीली चढ़ जाता है दूसरे पेड़ों में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जब दुश्मन इस पर हमला करता है तो यह अपने कांटे फैला लेता है। जब कोई एनिमी इस पे हमला करता है या कोई दूसरा जानवर इस पे हमला करता है तो अपने कांटों को फैला लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं शाही। तो हम दूसरे ब्लैंक पे लिखेंगे शाही, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉक्यूपाइन। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, इसके बॉडी में क्या है, कांटे हैं जो दूसरे एनिमी को चुभ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, यह एक जेलेटिनस द्रव्यमान की तरह दिखती है। ये जो फिश आपको दिख रही है, जो मछली दिख रही है, ये कोई जेलेटिनस द्रव्यमान की जैसे दिखती है। ओके, तो इसका आंसर है ब्लॉफ फिश, यानी कि आप थर्ड ब्लैंक में क्या लिखोगे, ब्लॉफ फिश। ये है ब्लॉफ फिश। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, यह मायावी अफ्रीकी स्तनपाई जिराफ और जेब्रा के मिक्सन जैसा दिखता है। ये जो एनिमल है, ये जो आपको जीव दिख रहा है, ये एक मायावी, बहुत ही मिस्टीरियस अफ्रीकी स्तनपाई जिराफ और जेब्रा के मिक्सन जैसा दिखता है। जैसे आप देख सकते हो, इसका हाफ बॉडी पार्ट थोड़ा जेब्रा जैसा है और हाफ बॉडी पार्ट इसका कैसा है, इसका अफ्रीकी स्तनपाई जिराफ जैसा है। ओके, तो ये कौन है, ये है वाइल्ड बीस्ट। तो आप फोर्थ ब्लैंक में लिखोगे वाइल्ड बीस्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सिंग विशेष होता है, यह पूर्णतः बालों की लड़ाइयों का बना होता है। अब यहाँ पर बोला है कि इसका जो सिंग आप देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा विशेष होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये किससे बना होता है, बालों की लड़ियों से बना होता है। ओके, तो ये कौन है, ये है गेंडा। तो आप फिफ्थ ब्लैंक में लिखोगे गेंडा। अब आगे आपसे पूछा गया है, यह अफ्रीका के मैदानों में पाया जाने वाला बड़ा हिरन है। ये अफ्रीका के मैदानों में पाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हिरन है, ये है ओकापी। तो आप सिक्स ब्लैंक में लिखोगे ओकापी। अब यहाँ पर आपको एक रोचक तथ्य दिया गया है जो कि बोल रहे हैं, एक वयस्क शेर की दहाड़ 5 मील दूर तक सुनी जा सकती है, जो किसी घुसपैठिए या झुंड से बिछड़े किसी सदस्य को सावधान करती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो शेर है उसकी जो दहाड़ है वो 5 मील की दूरी पर सुनी जा सकती है, जो कि कोई भी जो घुसपैठिया होगा या फिर कोई झुंड होगा, झुंड में बिछड़े किसी सदस्य को वो सावधान कर लेती है कि अच्छा, मतलब शेर आसपास ही है, वो शिकार कर सकता है, वो किसी भी जानवर को मारने आ सकता है। ओके, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका होमवर्क है कि आपको इन सभी जानवरों के नाम लिखने हैं और उसे याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय पर, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।